ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है। कर्क राशि वाले जो जातक है, कर्क लग्न वाले जो जातक है, वो कर्म के अंदर विश्वास करने वाले होते हैं। अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहने वाले होते हैं, लेकिन मानसिक चिंता से वो निरंतर ग्रस्त रहते हैं। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं। मानसिक असंतुलन कभी कभी उनको ज़्यादा परेशान करता है। तो मई माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर मंगल नीच का है, पराक्रम के अंदर केतु है, 18 महीना से कन्या राशि के अंदर है और वो 18 मई को सिंह राशि में आएगा, राशि परिवर्तन करेगा। 12वें घर के अंदर, 12वीं राशि के अंदर मीन राशि में 9वें घर के अंदर शुक्र, बुध, शनि और राहु है। उसमें से बुध वृषभ राशि में, मेष राशि में आएगा, फिर वृषभ राशि में आएगा, यानी मीन, मेष और वृषभ 3 राशि को स्पर्श करेगा बुध। 6 तारीख को मेष राशि में आएगा और 23 तारीख को वो वृषभ राशि के अंदर आएगा। राहु है वो पीछे की और कुंभ राशि के अंदर 18 मई को आएगा। सूर्य मेष राशि के अंदर है, 15 तारीख को वृषभ राशि में आएगा। गुरु वृषभ राशि में पहले विद्यमान है, वो 14 तारीख को रात्रि को मिथुन राशि में आएगा। यानी 5 ग्रहों की स्थिति बदल रही है। 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसके कारण क्या प्रभाव रहेगा कर्क राशि वालों के ऊपर, हम विचार करते हैं। तो दर्शक मित्रों, कर्क राशि का स्वामी मैंने चंद्रमा बताया। मंगल लग्न के अंदर नीच का है, इसलिए मानसिक स्थिति थोड़ी परेशान भरी रहेगी। इस मई माह के अंदर मन में गलत गलत विचार आएंगे, मन असंतुलित रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा अत्यधिक आएगा कर्क राशि वालों को। और यह गुस्सा कहीं न कहीं नुकसान न करे, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भी मैं ये जो तारीख बता रहा हूँ, उस तारीखों के अंदर कर्क राशि वाले विशेष ध्यान रखें। मई माह की 1, 2, 11, 12, 20, 21, 22 और 29 एवं 30 तारीख, इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, चिंता आप ज़्यादा रह सकती है, उसके कारण ब्लड प्रेशर आदि समस्या से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। उनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल लग्न के अंदर है, 7वें घर के अंदर उच्च की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि यहाँ पे है, चौथी दृष्टि चौथे घर के ऊपर मंगल की है, तुला राशि के ऊपर। अब चतुर्थेश और एकादश स्थान का मालिक भाग्य स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा? तो कर्क राशि के लिए व्यापार की दृष्टि से यह समय अच्छा आने वाला है, नए व्यापार का योग बनने वाला है। लेकिन वो कब बनेगा? 14 तारीख के बाद में विशेष वो सफलता की प्राप्ति देने वाला रहेगा। 14 तारीख के बाद में कोई न कोई नई योजना, नया काम आपको मिलेगा। नए काम के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा। काफ़ी समय से आप योजना बनाकर बैठे हैं, तो उनके अंदर सफलता की प्राप्ति भी होने वाली है। इसलिए कर्क राशि वालों को इस मई माह के अंदर नए व्यापार का योग आ रहा है। काम के अंदर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो या अन्य व्यापार करते हो, उसके अंदर आप नौकरी भी करते हो, तो उसके अंदर भी आपको सफलता, नौकरी के अंदर बढ़त का योग आ रहा है। आप निवेश करते हो शेयर मार्केट के अंदर,
लॉटरी सट्टा इसके अंदर या भूमि के अंदर भी आप निवेश करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए शेयर मार्केट का काम भी करना चाहिए, भूमि संबंधी कार्य करते हो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन निवेश करते हुए थोड़ा ध्यान आपको जरूर रखना है। मैंने जो तारीखें बताई उस तारीखें में आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा मानसिक संतुष्टि आपको कम रहेगी, मानसिक परेशान रहेंगे, उसके कारण आपके हाथ से बना हुआ काम बिगड़ न जाए उसका विशेष आपको ध्यान रहेगा। वातावरण अनुकूल रहेगा व्यापार में आपके लिए, वातावरण अनुकूल रहेगा तो नए काम भी मैंने कहा आपको आएंगे। उस नए काम को किस प्रकार से आपको क्रियान्वित करना है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों को आर्थिक, संपत्ति और व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। पंचमेश लग्न के अंदर बैठा हुआ है, यानी केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो यह जो कर्क राशि वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी सफलता की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। आप साइंस के विद्यार्थी है, कॉमर्स के विद्यार्थी है तो आपके लिए विशल सफलता है। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है थोड़ी मध्यम रहेगा और सामान्यतया विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल को देने वाला रहेगा। आपका विद्या में मन लगेगा, नौकरी का योग बनेगा, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन भी उसके अंदर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। संतान की दृष्टि से देखें तो भी समय अच्छा है। संतान कर्क राशि वालों के लिए लाभ देने लायक रहेगी। आपके पुत्र का, आपके संतान का नौकरी आदि का योग नहीं बन रहा है तो इस मई माह के अंदर और उसमें भी 18 मई के बाद में विशेष नौकरी आदि का योग बन रहा है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो आपका विवाह योग भी आ रहा है, जीवन साथी से आपका लगाव रहेगा। मंगल की दृष्टि है, हालांकि गुरु की दृष्टि नीच की है, लेकिन गुरु 14 तारीख को व्यय स्थान के अंदर चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। फिर गुरु की दृष्टि 7वें स्थान से समाप्त हो जाएगी। तो 14 तारीख के बाद में जीवन साथी से अच्छा लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा। आप किसी से प्रेम करते हो तो वो भी आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। आपका लव मैरिज का योग भी थोड़ा सी किस समय बन रहा है कर्क राशि वालों को, तो जीवन साथी की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा। और जीवन साथी के साथ में यात्रा का योग भी बन रहा है, शौक मौज इसके योग भी बन रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक यात्रा के योग भी कर्क राशि वाले जातकों को बन रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पिता का स्वास्थ्य 15 मई के बाद थोड़ा गड़बड़ रहेगा। सूर्य उच्च का है, सूर्य वृषभ राशि में चला जाएगा तो पिता का स्वास्थ्य 15 तारीख के बाद में थोड़ा गड़बड़ रहेगा और वो भी 23 तारीख तक थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। पिता के कारण आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, पिता के कारण आप परेशान जरूर रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पिता का सेवा करना और पिता की ध्यान रखना यह नितांत आवश्यक है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माँ से लगाव रहेगा। यदि आप भूमि भवन संबंधी कार्य करते हो उसके अंदर आपका समय अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। लग्न के अंदर मंगल आपका नीच का हो बैठा हुआ है तो मस्तक के अंदर गर्मी का प्रकोप रहेगा और ऊपर से मई माह के अंदर गर्मी भी है। इसलिए मानसिक चिंता, मन को शांत रखना, मन को अनुकूल रखना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में बैठना, अच्छे लोगों के साथ में व्यवहार रखना, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा मस्तक की गर्मी आपको कोई नुकसानदेह हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना। मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि नवम स्थान के अंदर शुक्र बुध, शुक्र उच्च का है, 4 ग्रहों की होती है। व्यय स्थान का मालिक और पराक्रम का मालिक नीच का होके बैठा हुआ है, हालांकि 6 तारीख तक है तो 6 तारीख तक आपके पराक्रम में कमी आएगी, आपकी सफलता में आपको कमी दिखाई पड़ेगी, आप झुंझलाट हो जाओगे, आप परेशान थोड़े रहोगे 6 तारीख के तक। उसके बाद में ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको
मन को, अपनी वाणी को संयम बरतने की आवश्यकता है। मन के अनुसार आपको नहीं चलना है। अच्छे लोगों से आपको सलाह लेकर काम करने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों से आप सलाह लोगे, अच्छे लोगों से आप व्यवहार रहोगे तो आपकी मानसिक स्थिरता, मानसिक चिंता कम हो जाएगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या ध्यान रखना है? खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी वस्तु खानी है, कैसी वस्तु आपको भोजन लेना है, और पीने का भी विशेष ध्यान। जितना हो सके इतना लिक्विड पानी, तरलीय वस्तु आपको ज़्यादा लेनी है। पानी है, जूस है, उसका विशेष, अन्यथा नेत्र थोड़े आपके कमज़ोर हो सकते हैं। परिवार की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। परिवार वालों से आपका लगाव भी रहेगा और परिवार वालों से आपको लाभ भी होगा। अपने लोग आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। अब 2 ग्रह चेंज हो जाएंगे। राहु नीचे आ जाएगा, केतु, बुध ऊपर चला जाएगा, केतु भी इधर धनस्थान में आ जाएगा, सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। तो क्या क्या करवाएगा ये राहु और केतु का परिवर्तन? क्योंकि गुरु भी परिवर्तन हो रहा है मई में माह के अंदर, और राहु और केतु भी 3 बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्या देगा? देखिए, राहु छाया ग्रह है, केतु भी छाया ग्रह है। केतु है वो द्वितीय स्थान के अंदर सिंह राशि में जाएगा, राहु है वो शनि के घर के अंदर आएगा। तो आपको आकस्मिक धन कमाने का जो योग है वो 18 तारीख के बाद में थोड़े कम हो जाएंगे। और विशेष एक बात और रखनी पड़ेगी, आप आत्मघात, मारक स्थिति यानी गलत रास्तों का सहारा नहीं लेना है, गलत लोगों का साथ नहीं लेना है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब गुरु है वो व्यय स्थान के अंदर आ रहा है, 14 तारीख को मिथुन राशि में आ रहा है, धनस्थान को छोड़कर व्यय स्थान के अंदर आ रहा है। तो 14 तारीख के बाद में थोड़े खर्च बढ़ेंगे। अचानक ऐसे खर्चे आएंगे जो आपने विचार भी नहीं किया है। ऐसे खर्चे माह के अंत समय में थोड़े आएंगे, इसलिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई मुकदमा, कोर्ट कचेरी, उसके बच के रहना है, गवाही नहीं देनी है। अब गुरु यहाँ आएगा तो गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर है, 7वीं दृष्टि है वो 6ठे घर के ऊपर स्वग्रही दृष्टि है। तो शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे, स्वजन अपने लोगों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन चोट खरोच का योग भी थोड़ा आपको रहेगा, इसलिए वाहन आदि चलाते वक्त, चलते हुए, सुबह सुबह वॉकिंग आदि करते हो तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा चोट खरोच का योग भी बन रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। मानसिक स्थिति थोड़ी आपकी जरूर खराब रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? आपको चंद्रमा की उपासना करनी है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ओम नमः शिवाय इस 2 पंचाक्षर मंत्र का और ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के मंत्र का आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको जाप करना चाहिए, और शिव का पूजन करना है, शिव का दर्शन करना है, शिव का आपको अर्चन करना है। हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला भी धारण करें, आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है, आप कर्ज किसी का लिया है तो आप वो चुकाने का प्रयास करेंगे। आपका कर्ज चुकने का समय भी आ रहा है, तो कर्ज चुकाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपका जो टेंशन है वो टेंशन थोड़े थोड़े कम भी हो जाएगा। अन्य ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। 4 ग्रह 5 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, वो थोड़ा सी उठापटक जीवन के अंदर लाएगा, लेकिन शिव का पूजन करोगे तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।